Now see the exercise of the third chapter, Sukti Sudha. Ka Gurudam Guru. Slok 1. We have to find out the answer from the Slok 1. Ka Gurudam Guru. Who is the preceptor of preceptors? So the answer is Vidya Gurunam Guru. Next question is Kim Rajasu na pujyate. What is not worshipped by the king? तो क्या लिखोगे? पूरा आंसर हो जाएगा, लिखोगे धनम राजसु न पूज्यते. धनम राजसु न पूज्यते. नेक्स्ट वन, कह पशु एव. कह मतलब हु इज लाइक एनिमल. तो विद्या विहीन, विद्या विहीन पशु एव. पूरा आंसर हो जाएगा विद्या विहीन पशु एव. नाउ सी द नेक्स्ट वन, माध्यम भाषा उत्तरत. वाइल राइटिंग द माध्यम भाषा मीन्स वाइल राइटिंग द आंसर इन इंग्लिश. So 2 mark, half mark for the title. Half mark for the title. मतलब we have written this question is taken from the poem Sukti Sudha. Then you will get the half mark. 1.5 mark for the explanation. विद्यानाम नरस्य श्लोक विद्याया महत्वम लिखत. Knowledge, importance of the knowledge. So you can write the knowledge is the highest beauty of man. It is a sacred treasure. Knowledge brings the name, fame and happiness. Knowledge is the preceptor of preceptor. Knowledge is like relatives while traveling in abroad. Knowledge is the greatest deity. King also worship to the knowledge and not to the wealth. A man without knowledge is like animal. So knowledge means any education. Education is also very important in life. It brings the several changes in our life also. The positive thoughts also come in our mind because of the education. Education also tells us about the differences between the good and bad. We can be a perfect human beings only by the education. नेक्स्ट वन देखो, जाल रेखा चित्रम पूरेत. जाल रेखा चित्रम, तो विद्या क्या है? वेब डायग्राम है. प्रछन्न गुप्तम धनम. विद्या क्या? प्रछन्न गुप्तम धनम है. और गुरु नाम गुरु है. और परम दैवतम है. और नरस्य अधिकम रूपम. These answers we have to find out from the first verse. Now see the answer from the second verse. निंदन्त नीतु निपुणा यदि वा हस्तयन्तु लक्षी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा. देखो इसमें दिया हुआ स्टूडेंट की नीति निपुणा क्या करें? नीति निपुणा निंदन्तु. तो देखो यहीं पे आंसर फाइंड आउट करना. निंदन्तु अस्तवन्तु वा. निंदन्तु अस्तवन्तु वा. फिर देखो समाविशतु, तो क्या लिखोगे? लक्ष्मी. लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा. अद्यैव मरणम अद्यैव. यहाँ क्या हो जाएगा? मरणम अद्यैव युगान्तरे वा. युगान्तरे वा. नाउ सी द नेक्स्ट वन, संधि विग्रह. मरणम अस्तु, तो मरणम प्लस अस्तु. अद्यैव अद्य प्लस एव. अद्यैव अद्य प्लस एव. नेक्स्ट वन, माध्यम भाषया उत न्यायात् पथ प्रविचलन पदम न धीरा. द माइंड ऑफ द राइटर्स पर्सन शुड नॉट डाइवर्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस. हाफ मार्क फॉर द टाइटल. सो दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द सुक्ति सुधा. देन यू कैन एक्सप्लेन. नाउ सी द नेक्स्ट वन, श्लोक 3. दिया है ना, इन द वर्ल्डली वाइज पीपल मे क्रिटिसाइज और प्रेज, गॉडेस ऑफ वेल्थ मे कम और गो एज पर हर विश. देन वी हैव टू एक्सपांड. देयर इज द डीप मीनिंग. So it will take the long time, so that's why I am explaining only the exercise, that is the not the madhyam bhasha. Puro vakyen uttaram. Slok 3. We have to find out the answer from the slok 3. Sukh sarika ken badhyante. Mukh dosen. Mukh dosen मतलब due to fault of their mouth. के न बध्यन्ते बकाह न बध्यन्ते. के न बध्यन्ते, तो बकास्तत नहीं लिखना हमको, उसको सेपरेट करके लिखना है. बकाह न बध्यन्ते. नाउ सीधा संधि विग्रह कुरुत. बकास्तत्र बकाह प्लस तत्र. बकाह प्लस तत्र. आत्मनो मुख दोषेन, तो क्या हो जाएगा? आत्मनः प्लस मुख दोषेन. हमेशा जो ओ रहता है उसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखा जाता है. आत्मनः प्लस मुख दोषेन. नाउ सी द नेक्स्ट वन, रवे रथ से कति तुर्गा. कति मतलब हाउ मेनी. तुर्गा मतलब हॉर्सेस. रवे यानी सूर्य के. रथ के कितने हॉर्सेस थे? तो लिखेंगे सप्त तुर्गा. तो रवि रथस्य सप्ततुर्गा सन्ति. रवि सारथी कीदृश अस्ति. रवि यानी सूर्य का जो सारथी है, चैरियोटी है, उसका वो कैसा है? तो चरण विकल है, यानी डिफेक्टिव लेग है. फिर देखो रथस्य प्लस एकम. संधि विग्रह क्या हो जाएगा? रथस्य प्लस एकम. फिर देखो सारथी रवि का सारथी विसर्ग प्लस अपि.
सारथीरपि, सारथी विसर्ग प्लस अपि। देखो यहाँ में से फाइंड आउट करना है इसमें से निरालंब मार्ग, निरालंब मार्ग, तुर्गा क्या हो जाएगा सप्त तुर्गा यानी 7 हॉर्सेस, चरण विकल यहाँ हो जाएगा सारथी, और चक्रम एकम चक्रम क्या हो जाएगा एकम चक्रम। कि देखो यहाँ वेब डायग्राम है कि क्रिया सिद्धि प्रत्युहा, रवि यानी सूर्य के क्रिया सिद्धि यानी अकम्प्लिशमेंट ऑफ द, बोला ना द सन गोज टू द बाउंडलेस स्काई and the success of the good people does not need any means of support for the accomplishment of the work। तो यहाँ क्या लिखोगे रथ से एकम चक्रम, रथ से एकम चक्रम, और मार्ग क्या निरालंबो उसमें लिखा है, लेकिन हम क्या लिखेंगे निरालंब। फिर देखो यहाँ पे दिया सप्त तुर्गा यानी भुजग यमिता, भुजग यमिता, भुजग मतलब स्नेक, भुजग यमिता सप्त तुर्गा। फिर क्या चरण विकल सारथी, सारथी रपी नहीं लिखना है विग्रह करके, खाली सारथी लिखने का है। नाउ सी द नेक्स्ट वन, माध्यम भाषा उत क्रिया सिद्धे सत्वे सूर्यस उदाहरण स्पष्टीकरो, जस्ट एज द सन गोज टू द बाउंडलेस स्काई, there is the sons have only one wheel, 7 horses are yoked controlled by rain in the form of snake, the path is supportless, even charioteer had defective legs, even though sun goes to the boundless sky. Like that the people who are talented, they do not need any means of support, they accomplish their work, they achieve their aim in the life, they get the perfection in their life because of the hard work। नेक्स्ट वन देखो 5th वर्ष से पूर्ण वाक्येन उत्तरम, का कार्य साधिका भवति, अल्पानाम वस्तूनाम संहति कार्य साधिका, कार्य मतलब ग्रेट टास्क कैन बी अचीव बाय द यूनियन ऑफ स्मॉल थिंग, अल्पानाम वस्तूनाम। कै मत दंतिने मतलब इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट को किससे बध्यंते यानी टाई किया जा सकता, त्रिडय गुणत्वम मतलब दिया है ना ग्रेट टास्क कैन बी अचीव बाय द यूनियन ऑफ स्मॉल थिंग, जस्ट एज अ रोप विच इज मेड फ्रॉम द स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रासेस बाय विच इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट कैन बी टाइड। जब एक जो है त्रिड़ यानी घास से मिल करके जब रस्सी बना दिया जाता है तो क्या होता है यूनियन हो जाता है, यूनियन से क्या हो जाता है उससे मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। फिर आप देखोगे अल्पानाम अपि, अल्पानाम प्लस अपि, संधि विग्रह क्या हो जाएगा अल्पानाम प्लस अपि। ये देखो त्रिडय गुणत्वम प्लस आपन्नय बध्यन्ते, इतना बड़ा संधि विग्रह वैसे आता नहीं बोर्ड में लेकिन फिर भी पढ़ के रखो, त्रिडय गुणत्वम आपन, ऐसा पूरा लिख दो, आपन्नय बंधे जो रिमेनिंग है त्रिडय गुणत्वम। फिर देखो संगति कार्य साधिका सुक्ति को स्पष्ट करो, तो मैंने बोला माध्यम भाषा में लिखना है, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो संगति कार्य साधिका मतलब ग्रेट टास्क कैन बी अचीव बाय द यूनियन ऑफ द स्मॉल थिंग, जस्ट एज अ रोप विच इज मेड फॉर द स्ट्रैंड्स ऑफ ग्रासेस बाय विच इंटॉक्सिकेटेड एलिफेंट कैन बी टाइड। तो उसको थोड़ा और एक्सपांड करना है। तो श्लोक 6 देखो, प्रथम वयसे साधव किम न विस्मरन्ति, साधव मतलब गुड पीपल, क्या नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कृतम उपकारम, सामने ये आंसर, कृतम उपकारम मतलब किए हुए उपकार को साधव यानी अच्छे लोग नहीं भूलते हैं। गुड पीपल डू नॉट फॉरगेट इफ एनी असिस्टेंस इज गिवन टू देम। और फिर यह नारिकेला किम स्मरन्ति, प्रथम वयस्य पीतम तोयम, ये आंसर इसका है, आ का आंसर प्रथम वयस्य पीतम तोयम अल्पम। तो रिमेंबरिंग अ लिटिल वाटर कंज्यूम इन द इनिशियल स्टेज, प्रथम वयस्य। नारिकेला भार को कुत्र मतलब कहाँ पे धारण करता है, शिरसी सर पे, जो नारियल रहता है टॉप पे रहता है सिर पे। नारिकेला नर उपकारम कथम स्मरन्ति, नारिकेला नर यानी मनुष्य को उपकार को कैसे याद करता है। तो क्या लिखोगे मनुष्य ने उसको पानी जब देता है तो वह पानी जो मनुष्य ने दिया है उसको बड़ा करने में उसको भूलता नहीं है, बल्कि उसके बदले कई गुना पानी देता है। तो क्या लिखोगे रिमेंबरिंग अ लिटिल वाटर कंज्यूम इन द इनिशियल स्टेज, अ कोकोनट वेयर्स द वेट ऑन द हेड एंड गिव अबंडेंट स्वीट वाटर टू द ह्यूमन्स। सिमिलरली गुड पीपल डू नॉट फॉरगेट इफ एनी असिस्टेंस इज गिवन टू देम। फिर देखो दिया नरह किम छिद्या, नरह पटम छिंद्यात, पट मतलब क्या होता है क्लॉथ। फिर मनुजह किम भिंद्यात घटम, घटम मतलब क्या होता है कीचड़ जो भी है घड़ा है। श्लोक में लिंग लकार का रूपाने लिखत, तो श्लोक में जो लिंग लकार है यानी विधिलिंग लकार आपको मालूम है, विधिलिंग लकार का हमको लिखना है। तो विधिलिंग लकार क्या होता है, ये देखो विधिलिंग लकार क्या हो गया छिंद्यात भवेत, आपने पढ़ा होगा विधिलिंग लकार इतिता में यू ईतमित ईयम ई में सफिक्सेस बाई हार्ट होना चाहिए। तो भवेत क्या है विधिलिंग लकार है। फिर देखो इसमें दिया एन के प्रकारे सुक्ति स्पष्टीकृत, तो दिया बाई ब्रेकिंग अ पॉट, बाई टेयरिंग अ क्लॉथ, बाई राइडिंग ऑन अ डोंकी, बाई हुक और बाई क्रूक अ मैन शुड ट्राई टू बिकम फेमस। दिस इज नॉट अप्लीकेबल इन आवर लाइफ, सो this verse is also created only to create the humor, this is only for the entertainment of the readers, not applicable in our life। so now see the next one student, देखो दिया विद्या का क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो आंसर लिखा ज्ञानम,
पशु का क्या हो जाएगा, देखो पशु का प्राणी। धनम का क्या हो जाएगा, वित्तम। लक्ष्मी का क्या हो जाएगा, श्री। अशुका का क्या हो जाएगा, कीरह। तुर्गह मतलब क्या होता है, हॉर्स। हॉर्स का क्या हो जाएगा, अश्वः। और नभ का क्या हो जाएगा, गगन। रवि यानी सूर्य हो गया इधर। संगति मतलब ऐक्यम होता है, संगति मतलब यूनिटी। फिर दंती को क्या बोलते हैं, गज। तोयम का क्या हो जाएगा, जलम। सिरह का क्या हो जाएगा, मस्तक। और साधवा का क्या हो जाएगा, सज्जना। पटम का क्या हो जाएगा, वसनम। और आसभा का क्या हो जाएगा, गर्दभ। फिर देखो स्टूडेंट आगे अपोजिट लिखना, विदेश का क्या हो जाएगा, स्वदेश। फिर देखो यह प्रछन्नम मतलब क्या हो गया, प्रकटम। प्रछन्न मतलब हिडन होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रकटम। निंदंतु मतलब निंदा करना, स्तवंतु। और अल्पम का क्या हो जाएगा, अधिकम। उपकारा का क्या हो जाएगा, अपकारम। सॉरी अपकारम नहीं, उपकारा का अपकारह, अपकार हो जाएगा। फिर देखो साधव यानी गुड पीपल, तो क्या हो जाएगा, दुर्जना। दुर्जना। फिर आरोहणम तो क्या हो जाएगा, अनारोहणम। रोहणम मतलब क्लाइंबिंग, अनारोहणम मतलब डिसेंडिंग, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये आपका आंसर है।